Hello everyone, welcome back 11th class to the third part. So this is the last part. फिर हमारा मीन मोड मीडियन जो है कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम से पहले आपको ये तीनों वीडियो जरूर कंप्लीट करनी है सो दैट आपकी कोई क्वेरी ना बचे, और रहती है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स. ओके, सो अब हम लास्ट चीज की जो बात करेंगे क्लास, दैट इज मोड, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में. तो देखो मोड जो है ना वो थर्ड है जिसको हम z से डिनोट करते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा भी है z, और इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है. अगर आपने एक ही क्वेश्चन का मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, तो मीन और मीडियन निकालने के बाद मोड आप इजीली निकाल सकते हैं. उसका एक फॉर्मूला है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. मोड z इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि जो भी आपका मीन आ रहा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका मोड आ रहा है उसको आप जो भी आपका मीन आ रहा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका मीडियन आ रहा है यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विथ 3, फिर दोनों को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट योर मोड. फाइन. तो मोड जिसको हिंदी में बहुलक भी बोलते हैं क्लास, तो मोड क्या होता है, जो रिपीटेटिवली कोई नंबर आ रहा होता है ना वो मोड होता है. तो व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, तो वहां तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही देख लेते हैं. सारे नंबर्स एक बार हैं, जो एक से ज्यादा बार आ रहा है दैट इज मोड, सिंपल मेथड. अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसको कैलकुलेट करने की, तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ. z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ऑब्लिक I. ये सब क्या है, F0, F1, F2, ये सब फ्रीक्वेंसीज है. तो ये फॉर्मूला अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम मोड में यूज करते हैं. वन मोर थिंग क्लास, जैसे मीडियन को सॉल्व करने का एक तरीका था ना ग्राफिकली, विदाउट फॉर्मूला एंड विदाउट कैलकुलेशन एंड ऑल, तो वो हमारा ओजाइव वाला मेथड था. ऐसे ही मोड को भी सॉल्व करने का एक तरीका है, एंड व्हाट इज दैट, वो है हमारा बार डायग्राम का मेथड. तो वी कैन सॉल्व मोड बाय ग्राफिकल मेथड. कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. सपोज आपके ये बार डायग्राम्स बन रहे हैं इस तरीके से, ऐसे वॉट एवर इट इज, आपके कुछ बार डायग्राम्स बन रहे हैं. तो जो आपका सबसे ऊंचा बार होगा ना, मान लीजिए इसको मैं सबसे ऊंचा बार बना देती हूँ, तो मुझे क्या करना है, देखो y एक्सिस x एक्सिस, आपको इस टिप को इस टिप से ज्वाइन करना है, यहाँ वाली को इधर से, फिर ये जो बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये दैट मिडिल, दैट एग्जैक्टली इज योर मोड. तो ये मेथड है. क्लियर. इस तरीके से आप ग्राफिकली भी मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बात आती है एक क्वेश्चन की, तो हम एक क्वेश्चन जरूर लेंगे. चलिए फटाफट से, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक. Question is class interval and series. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. Frequency is 5, 7, yes, 5, 7, नहीं, फ्रीक्वेंसी है 21, 25, 30, 24, 14. ये फ्रीक्वेंसी है क्लास. क्लियर. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है और हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे. मैं दोबारा लिख देती हूं यहां पर एक बार. z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ऑब्लिक I। क्लियर? चलिए अब देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना क्लास हमारा, यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्या है 30। तो ये हमारी हो जाती है मॉडल क्लास, इसे कहते हैं हम अपनी मॉडल क्लास। तो ये हो गया हमारा F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके एग्जैक्ट नीचे वाला F2। क्लियर है? कैसे निकलेगी हमारी F1 F0 F2? जो सबसे बड़ा नंबर है दैट विल बी और F1, एग्जैक्ट उसके ऊपर वाला F0, एग्जैक्ट उसके नीचे वाला F2। ये हो गया। उसके बाद L1, जो जैसे हमारी मीडियन में थी कि जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट हमारा L1 है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा जो लोअर लिमिट है वो हमारा L1 है। H और I जो है इन दोनों के बीच का गैप है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। L1 40 प्लस 30 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 30 माइनस 25 माइनस 24 इंटू इन दोनों के बीच का गैप 40 और 60 कितने हो गए 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 5 60 माइनस 49 इंटू 20, 40 प्लस 100 अपॉन 60 में से 49 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, ये हमारा आंसर आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आप अपने मोड, मीन, मीडियन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर मीन, मोड एंड मीडियन। You should revise it and if there's any problem आप जरूर पूछेंगे। And all the best for your exam. Thank you class.